पार्ट 2 यानी सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, साधारण ब्याज के तहत प्रति वर्ष 28% की दर पर 22,050 रुपये पर 8 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी हमें मूलधन कितना दिया है, जो लागत है वो 22,050 रुपये, यानी दर 28% और समय दिया है हमें 8 वर्ष। साधारण वर्ष का जो फॉर्मूला होता है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 होता है। यानी जो मूलधन है वो मूलधन की जगह रखेंगे 22,050 इंटू दर कितनी दी थी 28% इंटू समय 8 वर्ष अपॉन 100। इसे सॉल्व करते हैं आप। ये काट देंगे 4 7 28 और ये 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचे 10 हो गए और ये कितना हुआ 4 पंजा 20, 25 से काट देंगे 25 8 200 यानी 20 रह गए, 5 बचे यानी 205, 25 8 200, ये 5 शेष बचे 0 यानी 50, 25 दूनी 50 यानी जो बराबर 882 और जो 7 8 56, 882 इंटू 56, इसका जो गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो 49,392 आएगा वो साधारण ब्याज है। अगर मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वो मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं। मूलधन दिया था 22,050 रुपये और प्लस जो साधारण ब्याज निकल के आया वो 49,392। इन्हें दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 2 का 2, 5 और 9 14 की 4, असल की 1, 3 1 4, 9 2 11 की 1 और 4 2 6 1 7। यह मिश्र धन आएगा 71,442। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कोई व्यक्ति किसी बैंक 8,000 रुपये जमा करता है, यानी कोई व्यक्ति वो किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता 8 वर्ष बाद मिश्र धन होगा। यानी साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 होता है। यानी मिश्र धन मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला होता है मिश्र धन मूलधन प्लस मूलधन इंटू दर इंटू सम अपॉन 100। जो मूलधन है वो 8,000 प्लस 100 प्लस यानी जो दर इंटू समय यानी 8 यानी 100 प्लस 64 यानी 164, 8,000 इंटू 164 अपॉन 100 हो जाएगा। नेक्स्ट 8,100 प्लस 8 अपॉन 100 यानी 8,000 इंटू 164 अपॉन 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यानी 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो बच्चे 80 इंटू 164, 80 गुणा 164 करने पर आएगा 13,120 रुपये। गुणा किस तरह किया है, 8 चौक 32 की 2, आंसर की 3, 8 छंग 48, 3 51, 51 की 1, आंसर की 5, 8 1 8, 8 5 13, जो आ गया 1312 1 0 यानी 0 यानी 13,120 रुपये। अल्टरनेट क्वेश्चन यानी दूसरी विधि से हम सॉल्व करते तो इसे किस तरह सॉल्व करते देखते हैं। यानी मूलधन मानते 100 रुपये, साधारण ब्याज बराबर हो जाता है इंटू समय यानी रेट इंटू टाइम, 8 इंटू 8 यानी 64%। मिश्र धन यानी मूलधन हमने 100 माना था और जो साधारण ब्याज निकल के आया वो 64% था। टोटल हो जाएगा मिश्र धन 164%, यानी 100% की जो लागत मूल्य थी वो 8,000 थी और 1% 80 रुपये हो जाएगा। तो 164% निकालने पर 164 इंटू 80 ये गुणा करने पर आएगा 13,120 रुपये। ये अल्टरनेट क्वेश्चन था, मतलब दूसरी विधि से इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यानी 10% वार्षिक दर पर 10 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 10 रुपये, उधार ली गई प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी दर 10% दिया है, समय 10 वर्ष दिया है और साधारण ब्याज भी हमें 10 वर्ष दिया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है साधारण, यानी साधारण ब्याज बराबर
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो मूलधन निकालने के लिए P बराबर यानी साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन दर इंटू समय, यानी साधारण ब्याज कितना दिया था 10 इंटू 100, दर कितना दिया था 10 इंटू समय भी 10 दिया था, यानी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 एकम 10 और ये 10 एकम 10 0, यानी जो मूलधन निकल के आएगा वो कितना आएगा 10 रुपये, यानी P मूलधन की जो वैल्यू है वो 10 रुपये आएगी। इस उधार ली गई धनराशि है, यानी कितनी 10 रुपये। अगर इसे भी हम अल्टरनेट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं तो मूलधन हम प्रिंसिपल यानी 100% मान दे और साधारण ब्याज दर इंटू समय हो जाता 10% दर दी थी और समय 10 वर्ष दिया था, यानी 10 इंटू 10 यानी 100%, यानी 100% का जो मूलधन है वो 10 रुपये है। मूलधन कितना हो जाता है 200। क्वेश्चन नंबर 4, 16 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 2.52 रुपये है, यानी 2 रुपये 52 पैसे हैं। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समय सॉल्व करते हैं। समय टी यानी कितना दिया है 2 वर्ष 3 माह, यानी 2 साल पूरे दिए हैं और 3 महीने दिए हैं। 3 महीने को मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/12, यानी 3 एकम 3, 3 चुक 12, यानी 1/4। 3 माह को हम 1/4 लिख सकते हैं, यानी 2 सही 1/4, यानी 4 दूनी 8, 1 9, 9/4 यह वर्ष समय हो जाएगा। दर बराबर, दर का जो फॉर्मूला होता है वो साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय। ब्याज दिया था अपन ने 2.52 इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना दिया था 16 रुपये, इंटू समय कितना दिया था 9/4, यानी 9 और ये 4 ऊपर पहुंच जाएंगे, यानी बटे की संख्या जो ऊपर ले जाते हैं ऊपर पहुंच जाएगी ऊपर, यानी जो 2 जीरो से 2 जीरो ये दशमलव कट जाएगा। 9 से ये काट देंगे, 9 दूनी 18, 25 में से 18 गए 7 बचे और ये 2 72, यहाँ 72 हो गए, 9 8 72, यानी 28, ये 28 आएगा। 28 इंटू 4, 28 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा गुणा करने पर 112, 112 अपॉन यहाँ कितने रह गए 16, यानी 112 में अपन 16 से भाग देंगे, यानी 16 सत्य 112, यानी दर निकल के आएगी वो 7% आएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी ब्याज की दर 7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वर्षों में साधारण ब्याज पर धनराशि 6 गुना हो जाती है, ब्याज दर क्या है? साधारण ब्याज यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी मूलधन यानी मिश्रधन 6P, यानी 6 गुना हो जाती है साधारण ब्याज पर, माइनस P यानी जो मूलधन है वो निकल के आएगा 5P, यानी दर का जो फॉर्मूला होता है वो साधारण ब्याज इंटू 100 अपन मूलधन इंटू समय, यानी ब्याज था 5P इंटू 100 और मूलधन P इंटू 15, यानी 5 दिया 15, ये इससे काट देंगे 100/3, यानी कि जो सॉल्व करने पाएगा 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। माना मूलधन 100%, मूलधन मान लेंगे 100%, ब्याज दिया है अपन ने 45%, साधारण ब्याज यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, यह फॉर्मूला है, यानी साधारण ब्याज कितना दिया था 45, साधारण ब्याज की जगह अपन 45 लिखेंगे, बराबर मूलधन 100 माना था, यानी 100 इंटू दर, दर अपन को ज्ञात करना है, इंटू आर, यानी दर को रेट लिखते हैं, यानी आर, इंटू समय दिया था 9 वर्ष अपॉन 100, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे और ये 9 5 45, यानी 5, तो आर बराबर आएगा वो 5 आएगा, यानी रेट निकल के आएगी वो 5% आएगी, यानी ब्याज की जो दर है वो 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यानी 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। यानी ए अमाउंट बराबर टू पी यानी दोगुनी हो जाएगी। यानी मूलधन 1 माना है तो मिश्र धन 2 हो जाएगी। ए अपॉन पी यानी 2/1 यानी मूलधन 1 है तो मिश्र धन 2 यानी 1 का हमें ब्याज मिलेगा यानी सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी यानी प्रिंसिपल साधारण ब्याज और मूलधन बराबर 1 निकल गया है। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 यानी साधारण ब्याज मूलधन 1 इंटू यानी जो मूलधन है वो समय अपन को ज्ञात करना अपॉन 100 दर दिया है वो 6.25/100 यानी 100 दो दशमलव उठाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ये तो 100 इंटू 100/100 यानी उलट के संख्या लिख दी है। यानी ये 2 जीरो काटेंगे तो 100 यहाँ आ जाएगा। इससे हमने पलट के लिख दिया 100 इंटू 100/625 यानी 100 गुणा 100 करने पर आएगा 10,000/625। 10,000/625 से डिवाइड करने पर ये 16 आएगा यानी समय निकल गया है वो 16 वर्ष आएगा।